हेलो दोस्तों, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसे नहीं होता है और एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का एसी टू डीसी कन्वर्टर, इसको हम कहते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर। क्या कहते हैं? एसी टू डीसी कन्वर्टर। हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करके जो डीसी मोटर होता है वो कैसे काम करता है, कैसे चलाता है, इसके बारे में। क्योंकि डीसी जो मोटर होता है वो एसी पे काम नहीं करता है, डीसी पे काम करता है, क्योंकि उसमें एसी देने पर सप्लाई डीसी मोटर जल जाता है। और उसके लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं। उसको ब्रिज रेक्टिफायर 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारा रेक्टिफायर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। फर्स्ट में एक हाफ वेव रेक्टिफायर हो जाता है, जो हमारा हाफ वेव। सेकेंड हमारा जो होता है वो हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। क्या हो गया? फुल वेव रेक्टिफायर। आज जो हमारा देखिए, जो ये होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर, तीसरा जो हमारा थर्ड होता है वो हमारा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। जो हमारा लास्ट में होता है वो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए हम आइए इसके बारे में जानते हैं। ये तीनों जैसे हमारा जो रेक्टिफायर होते हैं वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, ये हमारा 3 प्रकार का रेक्टिफायर है जो हमारे एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके जानने से पहले चलिए हम आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताते हैं। ये क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड? पीएन जंक्शन, ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट होता है। इसका जो अंदर होता है, एक तरफ होल्स होते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हमारा माने जो डायोड होता है, एक तरफ होल्स और दूसरी तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है। पी एन से सूचित उसको करते हैं, पी और एन। एक तरफ देख सकते हैं होल है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारा फॉरवर्ड बेस पे काम करता है। चलिए हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जाने चलिए हम जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हम इसको जानेंगे कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। उसके लिए हम सर्वप्रथम एक ट्रांसफार्मर का बनाते हैं। एक ट्रांसफार्मर का ड्राइंग बनाते हैं। देख सकते हैं ये हमारा प्राइमरी हो गया, ये एसी पे काम करता है, एसी हो गया। ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट में ज़्यादा टर्न्स होता है और सेकेंड्स में कम टर्न्स होते हैं। ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया। आइए हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। सेकेंडरी, ये फर्स्ट री, आइए सेकेंड। ये हमारा इसमें क्या होता है, इसको हम जो पॉजिटिव सिरा होता है उसमें हम पॉजिटिव सिरा में डायोड लगाते हैं। पॉजिटिव सिरा में क्या लगाते हैं? डायोड लगाते हैं। हम इसमें चलिए डायोड लगा के हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा डायोड हो गया, इसमें डायोड हम लगा दिए। ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है, इसकी जो ऊपर मतलब इसमें हम लोड एक लगा देते हैं। चलिए हम लोड लगा लिए। ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है पॉजिटिव होता है और जो नीचे वाला टर्मिनल होता है वो नेगेटिव होता है। इसे हमारा लोड के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा डायोड हो गया। अब चलिए हम इसको पैराग्राफ पे हम इसको समझाते हैं। ये हमारा पैराग्राफ पे, इसमें जो वेव हमारा उत्पन्न होता है, आप देख सकते हैं हमारा वेव उत्पन्न हो गया। जो हमारा 50 Hz का उत्पन्न होता है, जैसे हमारा हाफ होता है। जैसे हमारा केवल पॉजिटिव का उत्पन्न होता है। जैसे पॉजिटिव, जैसे ये ऊपर, जैसे हमारा चलिए ऊपर पे है 50 उत्पन्न होगा, फिर नीचे आएगा तो माइनस होगा, फिर ऊपर जाएगा 50 होगा, नीचे आएगा माइनस होगा। ये क्योंकि ये बढ़ता नहीं है, वो हमेशा काटता रहता है। तो इसमें हाफ वेव में क्या है कि ये काटेगा नहीं, फिर 50 वेव बनेगा, फिर उसको छोड़ेगा, फिर उसको अगले डायरेक्शन में बनेगा। तो इसीलिए हम इसको हाफ वेव, देख सकते हैं यहाँ पे हम सिंपल बना दिए हाफ हाफ। इसका मतलब आधा आधा, ये ऐसे बनेगा, हाफ बनेगा फिर छोड़ेगा, फिर कुछ जाके फिर बनेगा, फिर छोड़ेगा, फिर कुछ जाके फिर बनेगा, फिर छोड़ेगा, ऐसे करके बनता है। इसी को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के नाम से हम इसको जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर आप समझ गए। ये हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ये हमारा लोड को चलाता है। और ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है जो हमारा आधा आधा छोड़ के ये हमारा काम करता है। आपको हम, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं कि इसमें कि हाँ ये कैसे काम करता है। मतलब ये एसी से जो हमारा ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है हमारा प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये हमारा डायोड। अब हम चलिए आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में जानते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, उसके बारे में भी जानता है। और उसका डायग्राम कैसे बनता है और कैसे काम करता है, तो हम उसके बारे में बताते हैं।
फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है और वे कैसे काम करता है, मतलब कैसे काम एसी से डीसी में कैसे वो कन्वर्ट करता है। अब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर उसमें एक डायोड होता है, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है जिसमें हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें हमारा डबल डायोड होता है। चलिए हम इसके बारे में अब बताते हैं आपको। पहले हम ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाएंगे, हमारा प्राइमरी हो गया और ये हमारा सेकेंडरी अथी हो गया, कवर प्लेट हो गया, ये हमारा सेकेंड कॉइल हो गया। जो इसमें सेकेंड कॉइल में क्या होता है, इसमें एक तरफ से आता है तो दूसरा तरफ जीरो रहता है, फिर नीचे से फिर इसको जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट में क्या होता है हमारा, ये हमारा जो बीच वाला सिरा है और जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है, आप देख सकते हैं बीच में जो है ये हमारा प्राइमरी हो गया। इसमें हम ये हमारा इसमें जो हमारा जो वोल्टेज हमारा करंट उत्पन्न होता है वो एसी सप्लाई भी आउटपुट करता है, देख सकते हैं। इसमें हम डबल ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा रेक्टिफायर हो गया, ये हमारा डायोड हो गया, इसमें जिसमें हम डबल लगाते हैं जो हमारा वोल्टेज को शुद्ध करता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे हम लोग 220 वोल्ट उधर से दिए तो 220 वोल्ट देगा, मगर एसी नहीं बल्कि डीसी में हमारा कन्वर्ट करके देगा। ऊपर वाला हमारा जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, नीचे वाला भी जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, सॉरी ये गलत से लिखा गया, लेकिन हमारा ये पॉजिटिव है। दोनों को हम लोग मिला देंगे, दोनों को हम लोग मिलाएंगे। उसके पहले हम लोग डायोड लगाएंगे इसके बीच में, जो हमारा डीसी करंट है उसको फिल्टर करने का काम करे। ये हमारा डायोड हो गया, फर्स्ट वाले टर्मिनल में भी लगाएंगे पॉजिटिव के और सेकेंड वाले भी पॉजिटिव के टर्मिनल में लगाएंगे दोनों। इसलिए हम डायोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा इसमें जो हमारा विद्युत उत्पन्न होता है वो हमारा जो होता है वो जो विद्युत ऊर्जा होता है वो हमारा शुद्ध फिल्टर करके एसी मतलब डीसी में ही देता है, लेकिन वो फिल्टर करके देता है। दोनों टर्मिनल को हम आपस में जोड़ देते हैं कि वो हमारा सप्लाई अच्छा से दे सके, फिल्टर करके दे सके। क्योंकि जो भी हमारा 9 वोल्ट से 12 वोल्ट का है वो हो गया, नीचे भी हो गया ऊपर भी हो गया, दोनों जो होता है हमारा जो टर्मिनल से जो वोल्टेज निकलता है वो हमारा प्योर शुद्ध करके दे सके, इसलिए हम डायोड का काम करते हैं। ये हमारा दोनों को कनेक्शन को जोड़कर आपस में जोड़ के उसको एक अलग सिरा निकाल लेंगे जो हमारा पॉजिटिव होगा, और बीच वाला जो होगा वो हमारा 0 वोल्ट पे रहता है जो हमारा नेगेटिव होता है। उधर से हम लोग एक कनेक्शन ले लेंगे और इधर हम लोग लोड पे दे देंगे, ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव, और इसमें हम लोग लोड जोड़ देंगे। कोई भी लोड जोड़ सकते हैं, जैसे हमारा डीसी का कोई भी लोड हो दे सकते हैं। जैसे इसमें ये क्या होता है, लोड जोड़ देने से जो हमारा एसी से जो डीसी में कन्वर्ट होता है, डीसी जो हमारा डायरेक्ट देंगे तो उसमें जो कुछ कमियां रहती है, इसीलिए हम उस डीसी के उस हम कमियों को दूर करने के लिए डायोड का इस्तेमाल करता है। इसका हम जो इसका वेव उत्पन्न होता है जो हाफ वेव रेक्टिफायर से कुछ अलग होता है। जिसमें क्या होता है, इसमें वेव वैसे ही उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें था कि वो छोड़ कर उत्पन्न होता था, इसमें था वैसा नहीं है। ये हाफ होगा लेकिन ये उठेगा, जिससे मान के चलिए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नीचे का देखिए हम मिटा दे रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसे मान के चलिए कि ये उत्पन्न हुआ फिर नीचे गया माइनस में, तो वो माइनस नहीं जाके बल्कि फिर वहीं से फिर उठेगा, फिर वहीं से फिर डाउन होगा उठ के, फिर वहीं से डाउन उठ के फिर वहीं पर डाउन होगा, फिर वहाँ से उठ के फिर वहीं पर डाउन होगा। ऐसे करके हमारा इसका वेव उत्पन्न होता है। इसी को हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जिससे मान के दिखा रहे हैं सिंबल, इसमें क्या होता है, ये हमारा केवल पॉजिटिव पे ही काम करता है क्योंकि ये नीचे जाएगा नहीं और काटेगा नहीं, ये हमारा ऊपर से उठेगा, बस आप उठेगा फुल में और उतना ही उठेगा उतना ही जाएगा। इसमें क्या है, हमारा ऊपर भी 50 Hz का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है, नीचे भी हमारा 50 Hz का फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होता है। ये हमारा एसी सप्लाई है, इसीलिए क्योंकि इसमें जो वेव उत्पन्न होता है वो हमारा दोनों का मिला के 100 Hz का उत्पन्न होता है, इसमें उत्पन्न होता है। चलिए हम इसके बाद हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बताते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है, जो हमारा 3rd नंबर में था ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बारे में हम बताते हैं आपको कि ये ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है और ये ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है, इसके भी बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है। ब्रिज रेक्टिफायर का हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करके प्लांट लाइन में किया जाता है, चाहे बड़े बड़े मोटर को चलाने में, इंडक्शन मोटर हो गया, 3 फेस रन मोटर हो गया, ये सब ज़्यादा बड़े माने हाई कैपेसिटी वाला जो मोटर हो गया, जैसे हमारा लिफ्ट का हो गया, इसकी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम लोग फर्स्ट में एक ट्रांसफार्मर का चलिए सिंबल बना देते हैं।
जो हमारा फर्स्ट में ज़्यादा टर्न्स होते हैं और सेकेंड में भी ज़्यादा टर्न्स होते हैं उसके मुकाबले। ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इसमें भी एसी उत्पन्न होता है और जैसे इनपुट भी एसी होगा और आउटपुट भी एसी होगा। इसमें क्या होता है, फर्स्ट में हमारा प्राइमरी कॉइल हो जाता है और सेकेंडरी कॉइल हमारा सेकेंड में हो जाता है, जो हमारा पीस ठीक उसके विपरीत होता है। तो ये हमारा प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी हो गया। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, हम लोग इसमें 4 डायोड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम इसको 4 डायोड का इस्तेमाल करके ब्रिज रेक्टिफायर बना के हम आपको सिंबल दिखाते हैं। जो हमारा डायोड का टर्मिनल होगा, जो हमारा निगेटिव का सिरा होगा, जो हमारा निगेटिव का 2 आगे होगा, देख सकते हैं दोनों जो निगेटिव का सिरा हो गया, जो हमारा निगेटिव का जो सिरा हो गया वो हमारा आगे की तरफ होगा और जो हमारा पीछे की तरफ बराबर है वो हमारा पॉजिटिव होता है। ये हमारा चलिए वो हमारा दोनों तरफ जिधर होगा वो हमारा निगेटिव होगा, जो पीछे का से एक तरफ होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। देख सकते हैं इसमें क्या होता है, जो हमारा देखिए इसमें यही फ़ायदा है कि जो हमारा आउटपुट करता है ट्रांसफार्मर से या कहीं से भी, जो हमारा ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट करता है, जो हमारा कॉइल से जो आउटपुट करता है, वो हमारा जो सिरा है वो पॉजिटिव निगेटिव के साथ नहीं देखे, बल्कि इस जो हमारा पॉजिटिव का सिरा एक तरफ था, निगेटिव सिरा एक तरफ था, उधर ना देखे, क्योंकि उधर नहीं दिया जाता है। जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सिरा देख रहे हैं ना, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है, उधर हम लोग उसके एक सिरे को जोड़ेंगे और एक तरफ दूसरे तरफ जोड़ेंगे, जिससे हमारा उधर भी पॉजिटिव निगेटिव है, उधर भी हम लोग वैसे ही जोड़ेंगे। चलिए हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। ऊपर वाला जो हमारा हो गया वो पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला जो हमारा है वो निगेटिव हो गया। चलिए हम लोग पॉजिटिव का सिरा जोड़ते हैं। ये हमारा हो गया, नहीं सॉरी गलती हो गया, चलिए हम क्योंकि नज़दीक हो जाएगा इसे, चलिए ऐसे हम लोग मिटा दिए। ये हमारा ऊपर से लाए, देखिए इधर में क्या है कि हमारा पॉजिटिव है निगेटिव है, इसलिए हम लोग इधर जोड़ दे रहे हैं। ये हमारा आउटपुट का लोड हम लोग इधर देते हैं और इनपुट हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर से ले लेंगे। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो जो हमारा निगेटिव का सिरा होता है उधर हमारा पॉजिटिव मिलता है, जो हमारा पॉजिटिव का सिरा होता है उधर हमें निगेटिव मिलता है। और ये देखिए हम आपको सिंबल में भी आपको यहाँ पे दिख के बता रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, जो हमारा यहाँ पे तीर का निशान होगा जिधर बराबर होगा, तो इधर हमारा पॉजिटिव हो गया। ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव हो गया। चलिए ये देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव, जिधर निगेटिव था ब्रिज रेक्टिफायर में सेम उसके उल्टा हो जाता है, इधर पॉजिटिव हो गया और इधर निगेटिव हो गया। पॉजिटिव से हमारा एक सिरा आ गया और इधर निगेटिव से देखिए जो हमारा लोड, जैसे हमारा लिफ्ट का मोटर हो गया, चाहे कोई भी 3 फेस मोटर हो गया, चाहे जो हमारा लोड का मोटर, चाहे हेवी मोटर जो भी हो गया, जो हमारा डीसी में काम करता है, उसके लिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर लगा के इस्तेमाल में किया जाता है, इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि हम जब डायरेक्ट एसी अगर सप्लाई देंगे तो मोटर जलने की संभावना ज़्यादा रहती है। जो डीसी का जो होता है वो डीसी में ही काम करता है, एसी होता है जो एसी में ही काम करता है। चलिए हम इसका वेव भी बता देते हैं कि वेव ये कैसे काम करता है। इससे जो हमारा वेव उत्पन्न होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा वेव उत्पन्न होता है वो हमारा फुल वेव उत्पन्न होता है। जो हमारा निगेटिव वो हमारा फुल वेव उत्पन्न होता है और हमारा वो फुल वेव काटता भी है। जैसे हमारा पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हो गया तो निगेटिव हो गया। हमको यही बताना था। अगर आपको समझ में नहीं आया होता आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम इसके बारे में और अच्छे से बता सकते हैं।